आज की नई कहानी है रिश्तों की डोरी। उर्मिला ने अपने बेटे मनीष के लिए लड़की ढूंढने को सभी रिश्तेदारों से कह दिया था, यह सोचकर कि जब इस घर में मेरी बहू आएगी तो घर खिल जाएगा और खुशहाल हो जाएगा। वे अपने बेटे से कहती थी कि मैं तेरे लिए चाँद के टुकड़े जैसी बहू ला कर आऊँगी। और कुछ दिनों बाद उर्मिला को एक लड़की पसंद आ गई, सुंदर, सुशील और गुणवान। उसका नाम सुमन था और मनीष को भी सुमन बहुत पसंद थी। सुमन ने सभी लड़के वालों को चाय पिलाई। उसके बाद उर्मिला ने सुमन को शगुन दिया और उसके परिवार से कहा, अब सुमन हमारी हो गई है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। सुमन और मनीष की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे। सुमन एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, जिसने अपने परिवार और घर की देखभाल करना बहुत अच्छे से आता था। सास उर्मिला देवी अपने घर की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखने वाली महिला थी और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन सुबह उर्मिला देवी रोज की तरह झाड़ू लगा रही थी। सुमन ने जब यह देखा तो तुरंत आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, झाड़ू दीजिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। यह सुनकर उसकी सास बहुत खुश हुई और स्नेह से सुमन की ओर देखा और कहा, अरे बहू, कुछ तो ख्याल कर, लोग क्या कहेंगे। सास ने बहू को दूसरे दिन भी आराम से ना रहने दिया। सुमन ने हंसते हुए उत्तर दिया, माँ जी, इसका मतलब है आपने मुझे अपनी बेटी ना समझा। उर्मिला देवी को सुमन की बात का आशय समझ नहीं आया। उन्होंने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, ऐसा नहीं है बहू, सच तो यह है कि मैं झाड़ू अपने स्वार्थ में लगाती हूँ, वैसे भी काम वाली तो आती ही है। सुमन ने कौतूहल से पूछा, कैसा स्वार्थ माँ जी। उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी बहाने शरीर का थोड़ा व्यायाम हो जाता है। अब तुम क्या ना चाहोगी कि तुम्हारी सास स्वस्थ रहे। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कहा माँ, इसी हमारी सोच ने तो कई घरों का बजट बिगाड़ा है और आराम तलाशी ने हमें मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियां दी हैं। कल से मैं खुद घर का सारा काम करूंगी और आपके काम में भी व्यवधान न डालूंगी। उर्मिला देवी को सुमन की समझदारी भरी बातों से बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, सुमन उनके परिवार के लिए सचमुच लक्ष्मी के समान है। अगले दिन से सुमन ने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उर्मिला देवी और सुमन ने मिलकर घर का सारा काम निपटाया। इस प्रक्रिया में दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वहीं मनीष को काम के लिए अब शहर जाना था। शादी के 15 दिन बाद मनीष शहर के लिए निकल पड़ा और सुमन को अपनी माँ और परिवार का ध्यान रखने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद मनीष का फोन आया तो मनीष ने माँ से कहा, माँ, आप सुमन और पिताजी के साथ कुछ दिनों के लिए शहर चले आए। मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मैं घर नहीं आ सकता। आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो मिलकर रहेंगे। मनीष का परिवार शहर आ गया। अगले दिन सुमन ने उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया और सब नाश्ता कर के रेडी हो गए। मनीष अपने ऑफिस निकल गया। सुमन माँ और पिताजी के साथ पास ही बाजार में चले गए। अगले दिन सुमन ने उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया और सब नाश्ता कर
रेडी हो गए और मनीष अपने ऑफिस निकल गया और सुमन माँ पिताजी के साथ पास ही बाजार चले गए। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी तो चारों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया और जहाँ भी चलना होता मनीष सुमन का हाथ थाम लेता। इस तरह सभी ने छुट्टी का भरपूर आनंद लिया। कुछ दिनों तक सभी ने साथ रहकर बहुत अच्छे पल गुजारे, पर गांव का घर भी छूटा हुआ था तो माँ ने कहा, मनीष, हम कल गांव जाने की सोच रहे हैं। वहाँ भी सब छूटा हुआ है और इतने दिनों तक घर को छोड़ना ठीक बात नहीं। मनीष बोला, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, आप लोगों के साथ यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मनीष सुमन की ओर देखकर बोला। सुमन की नज़रें शर्म से झुक गई। माँ ने कहा, बेटा अच्छा तो हमें भी लग रहा है, मन तो हमारा भी नहीं करता यहाँ से जाने का। खाना खाते हुए परिवार आपस में बातचीत करते हुए कहा। मनीष बोला, तो क्यों जाना है माँ, थोड़े दिन और रुक जाइए। गाँव में आजकल कुछ खास काम तो है नहीं, आप लोग यहाँ रहेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम सुमन को अपने पास यहीं रख लो। वहाँ अकेली रहकर ये उदास रहती है और यहाँ रहेगी तो तुम्हारा परिवार भी आगे बढ़ पाएगा। पीछे खड़ी सुमन यह सुनकर खुश हो गई। माँ ने सुमन का हाथ पकड़ा और सुमन से कहा, बहू, तुम्हारे आने से मेरे जीवन में नई ऊर्जा सी आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि मनीष ने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी चुना। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, यह सब आपके स्नेह और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा और प्यार दिया। इस तरह उर्मिला और सुमन ने अपने रिश्ते को एक नया आयाम दिया। थैंक यू गाइस, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम, और अपने कमेंट में अपने सुझाव भी दें ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें। थैंक यू गाइस।